नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम महाद्वीपों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें हमने शुरुआत की थी पिछले वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको बताया था कि यह एशिया महाद्वीप का या एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। ठीक है, इसे मातृ महाद्वीप, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कौन कौन क्षेत्र ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप से इसे अलग करते हैं, ये भी देखा था हमने। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने बताया था कि इसमें 55 देश हैं कुल, जिसमें से 49 देश मुख्य भूमि पर और शेष 6 देश द्वीपीय देश हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी उन 6 द्वीपीय देशों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया था, जिसमें 4 देश आते हैं आपके। विषुवत रेखा पर आने वाले अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के बारे में बताया था आपको। कालाहारी मरुस्थल के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसके साथ साथ पेम्बा और जंजीबार द्वीप के बारे में आपको बताया था। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और एटलस पर्वत के बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख झीलों के बारे में आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2। दोस्तों, विक्टोरिया झील से निकल करके नील नदी अफ्रीका के 4 देशों युगांडा, दक्षिणी सूडान और मिस्र से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना है कि नील नदी 4 प्रमुख देशों से प्रवाहित होती है। यहाँ पे इस चित्र में आप देख पाएंगे नील नदी के बारे में। ये आपकी दोस्तों लेक विक्टोरिया है, यानी विक्टोरिया झील है। यहाँ से आपकी नदी निकलती है, उसे हम वाइट नील के नाम से जानते हैं। एक नदी ताना झील से निकलती है, ताना झील जो कि इथोपिया में है, उसे हम ब्लू नील के नाम से जानते हैं। और ये नदी सूडान के शहर खार्तूम में जाकर के मिलती है। खार्तूम सूडान की राजधानी भी है। यहाँ मिलने के बाद वह नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, यानी अपना मुहाना बनाती है। भूमध्य सागर में ही एक आपका बंदरगाह है जिसे हम जानते हैं अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के नाम से उसे हम जानते हैं। और ये प्रमुख रूप से 4 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। यह है आपका युगांडा, साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान और इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा नील नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ये जिंजला है, जुबा, खार्तूम, असवान बांध है। दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है कि असवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। ठीक है, तो असवान बांध और जो मिस्र की राजधानी है कायरा, वो भी आपकी इसी नील नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, नील नदी के मुहाने से लेकर मलावी झील तक पूर्वी अफ्रीका में एक दरार घाटी का निर्माण हुआ है। इसी दरार घाटी को भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों जो ये घाटी है, इसे हम महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। भूमध्य सागर में नील नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में मलावी झील तक अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक दरार घाटी का निर्माण हो गया है। इसे दरार घाटी अथवा भ्रंश घाटी में उत्तर से दक्षिण की दिशा में नासिर झील, विक्टोरिया झील, टंगानिका झील और मलावी झील एक सीधी रेखा में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है।
यानी आपसे ये पूछा जाता है कि दरार घाटी में कौन कौन सी झीलें हैं, तो आप बता सकते हैं नासिर झील, विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, मलावी झील, ये इसी भ्रंश घाटी में ही स्थित हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर इसी दरार घाटी में उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है जाकर। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं जो भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी का जो विस्तार है जॉर्डन से लेकर के लाल सागर से होते हुए और अफ्रीका के पूर्वी भाग से होते हुए मोजाम्बिक तक इस दरार घाटी का विस्तार है। और यहीं पर क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रमुख झीलें पाई जाती हैं, जो अभी आपको उत्तर में बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। नासिर झील मिस्र में नील नदी पर स्थित है और बांध अभी आपको बताया था अस्वान बांध। क्या नाम है? अस्वान बांध भी नील नदी पर है और नासिर झील भी नील नदी पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है, ये भी हमने आपको बताया। विक्टोरिया झील से 3 देश तंजानिया, युगांडा और केन्या सीमा बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील से कितने देश सीमा बनाते हैं, तो 3। कौन कौन से? तंजानिया, युगांडा और केन्या। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे। ये आपकी विक्टोरिया झील है। ठीक है, और विक्टोरिया झील से 3 देश सीमा बना रहे हैं। ये आपका केन्या है, इसके अलावा ये आपका तंजानिया है और ये आपका युगांडा है। इनकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। केन्या की है नैरो, युगांडा की कंपाला और तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेक तुर्काना, तुर्काना झील भी दोस्तों केन्या में ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। विक्टोरिया झील जहाँ 3 देशों से सीमा बनाती है, वहीं टंगानिका झील 4 देशों से सीमा बनाती है। कौन कौन से? तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया। ठीक है, इन 4 देशों से सीमा बनाती है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी टंगानिका झील है। इसमें 4 देश सीमा बना रहे हैं, तंजानिया, बुरुंडी। ठीक है, इस तरफ है आपका जायरे और दक्षिण में आपका जाम्बिया। ये सीमाएं बना रही हैं टंगानिका झील से, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मलावी झील स्पष्ट रूप से अफ्रीका के 3 देशों मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक से सीमा बनाती है। तो दोस्तों मलावी झील है आपकी, वो तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी से सीमा बनाती है, यानी 3 देशों से। अफ्रीका महाद्वीप में तुर्काना झील केन्या में है और टाना झील इथोपिया में स्थित है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में जो है नील नदी है। नील नदी का स्थान है। नील नदी अफ्रीका के 4 देशों युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र से होकर के प्रवाहित होती है। यह भी आपको ऊपर भी बताया। यहाँ पे दोस्तों मलावी झील का चित्र दिखाया गया है। मलावी झील 3 देशों से सीमा बनाती है। ये आपकी मलावी झील है। इसका विस्तार मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 3 देश हैं जो मलावी झील से सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं। जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान की स्थापना सूडान से अलग होकर एक ईसाई बहुल देश के रूप में हुई थी। यानी कि जो आपको दक्षिणी सूडान आज दिखाई दे रहा है, वो पहले सूडान का ही हिस्सा था। उसे 2011 में दक्षिणी सूडान के नाम से एक देश नया बनाया गया, जो ईसाई बहुल देश है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। ठीक है, और जुबा नील नदी के तट पर है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और खार्तूम भी नील नदी के तट पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। सफ़ेद नील नदी
का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जबकि नीली नील नदी का उद्गम इथोपिया से होता है। इथोपिया में आपकी एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से नीली नील का उद्गम होता है और सफ़ेद नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और यही दोनों नदियाँ मिल करके यानी सफ़ेद नील नदी और नीली नील नदी जब मिल जाती हैं तो इसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको पता है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की 2 धाराएं हैं। ये दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। ठीक है, सूडान में दोनों धाराओं के मिल जाने के बाद इसे संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से जानते हैं। मिस्र में नासिर झील के उत्तर में नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अस्वान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र में नील नदी पर अस्वान बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कांगो गणराज्य को जायरे अथवा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। कांगो गणराज्य में एक विशाल नदी प्रवाहित होती है, इसे कांगो नदी कहते हैं। ठीक है, कांगो नदी कहते हैं। कांगो नदी की मुख्य विशेषता यह है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो ही है। वास्तव में कांगो गणराज्य का जो क्षेत्रफल है वो कांगो नदी, दोस्तों कांगो नदी को जैरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कांगो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ही विस्तृत है। कांगो नदी के कारण ही कांगो गणराज्य की सीमा अटलांटिक महासागर तक विस्तृत हो पाई है। यहाँ पे दोस्तों कांगो नदी का चित्र आपको दिखाया गया है। ये आपकी विषुवत रेखा है और आप देख पा रहे हैं कि विषुवत रेखा को 2 बार ये काट रही है नदी, कांगो नदी। तो ये भी आपको याद रखना है और ये हमने आपको बताया ही है। वाइट नाइल, लेक अल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक नवाशा, ये सब हमने आपको अभी बताया है। आगे देखते हैं। कांगो गणराज्य के दक्षिणी क्षेत्र में एक पठार स्थित है, इसे कटंगा पठार के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? कटंगा पठार। और कटंगा पठार धात्विक खनिज के मामले में अत्यंत समृद्ध पठार है, यानी धात्विक खनिज यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 धातुएं हैं, हीरा और तांबा प्रमुख रूप से पाई जाती हैं ये कटंगा पठार में। दोस्तों इस चित्र में आप देख पाएंगे कटंगा पठार के बारे में। ये आपका कांगो बेसिन का क्षेत्र है और कांगो बेसिन के दक्षिणी हिस्से में ये है आपका कटंगा पठार, जो कि धात्विक खनिज के नाम से या धात्विक खनिज के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जोस प्लेटो आपका ये रहा, ब्ले प्लेटो आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका इथोपियन हाईलैंड्स है, यानी इथोपियन उच्च भूमि यहाँ पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों विश्व के कुल भंडार का लगभग 40% हीरा कटंगा पठार में ही संचित है। ठीक है, किंतु यहाँ से अभी उत्पादन नहीं किया जाता। विश्व में हीरा उत्पादन में अग्रणी देश रूस है, यानी रूस हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है या अग्रणी देश है। लेकिन भंडारण के मामले में बात की जाए तो कटंगा का जो पठार है आपका हीरा का 40% संचित रखता है पूरे विश्व का। विश्व में तांबे के प्रमुख भंडारों में कटंगा पठार भी शामिल है। कटंगा पठार में बहुत बड़े तांबे का संचित भंडार भी है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तांबे की राजधानी किस क्षेत्र को जाना जाता है तांबे की राजधानी के रूप में। ठीक है, नाइजीरिया में एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है। नाइजीरिया के बारे में हमने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो देश है वो आपका नाइजीरिया ही है। ठीक है, तो नाइजीरिया में एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, होते हुए अपना जल गिनी की खाड़ी में गिराती है।
इस नदी को नाइजर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइजर एक देश भी है, लेकिन नाइजर नदी इस नाइजर देश में प्रवाहित नहीं होती है। नाइजर नदी नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। नाइजीरिया में नाइजर नदी की घाटी में ज़मीन के नीचे बड़े मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार सिंचित है। ठीक है, तो नाइजर नदी की जो विशेषता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस नदी को तेल नदी यानी ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑयल रिवर किसे कहते हैं, तो नाइजर नदी को कहते हैं। नाइजर नदी की घाटी में इबादान नामक एक प्रमुख शहर स्थित है। क्या नाम है? इबादान। इबादान से पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है। नाइजीरिया में उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थों का जो शोधन है वो इबादान रिफाइनरी में ही किया जाता है। इबादान नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर है। तो इबादान किस देश में स्थित शहर है? तो नाइजीरिया में। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख पाएंगे नाइजर नदी के बारे में। नाइजर नदी आपकी ये प्रवाहित हो रही है और ये है आपकी गिनी की खाड़ी, और गिनी की खाड़ी में ही जा कर के वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नाइजीरिया में नाइजर नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कैंजी बांध। नील नदी में आपको बताया था वो कौन सा बांध था? अस्वान बांध था। लेकिन नाइजर नदी पर जो बांध है उसे हम कैंजी बांध के नाम से जानते हैं। इस बांध से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर लिम्पोपो नदी प्रवाहित होती है। क्या नाम है इस नदी का? लिम्पोपो। और किन दो देशों की सीमा पर प्रवाहित हो रही है? तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस चित्र में आपको लिम्पोपो नदी को दिखाया गया है। ये आपका बोत्सवाना है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, और इन 2 देशों की सीमा पर ही लिम्पोपो नदी प्रवाहित होती है और मोजाम्बिक चैनल में जाकर के अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और लिम्पोपो नदी ही मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करके दोस्तों दिया गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो माही है, और माही भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, और मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी प्रवाहित होती है। जाम्बेजी नदी किन 2 देशों की सीमा पर प्रवाहित हो रही है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित होते हुए मोजाम्बिक जलसंधि में अपना जल गिराती है। जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है करीबा बांध। ठीक है, तो ये भी दोस्तों याद रखना है। 3 बांध बताया आपको भी। करीबा बांध जो कि जाम्बेजी नदी पर है, कैंजी बांध जो कि नाइजर नदी पर है, और अस्वान बांध जो कि नील नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे इस चित्र में आपको दोस्तों जाम्बेजी नदी को दिखाया गया है। ये आपकी जाम्बेजी नदी प्रवाहित हो रही है, और ये आपका जाम्बिया है। ठीक है, और यानी कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित हो रही है। और जाम्बेजी नदी पर ही दोस्तों एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है, और इसी पर एक बांध बना हुआ है करीबा बांध। तो ये भी आपको याद रखना है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे संपन्न देश दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, जोहानिसबर्ग सबसे महत्वपूर्ण शहर है। जोहानिसबर्ग विटवाटजरैंड की पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है कि जोहानिसबर्ग किसकी पहाड़ी पर स्थित है, तो विटवाटजरैंड की पहाड़ी पर। विटवाटजरैंड की पहाड़ी सोने का विशाल भंडार संचित है। ठीक है, सोने का विशाल भंडार विटवाटज की पहाड़ी पर है और विटवाटज की पहाड़ी जोहानिसबर्ग में ही मतलब कि जोहानिसबर्ग जो शहर है विटवाटज पहाड़ी पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक सोना जोहानिसबर्ग की खानों से ही प्राप्त किया जाता है, इसीलिए जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। यानी सोने का शहर या स्वर्ण नगर जोहानिसबर्ग को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियां हैं, एक है आपकी प्रेटोरिया और दूसरी है आपकी केप टाउन। प्रेटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, और जो केप टाउन है वो दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। तो इन दोनों को भी याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन पर स्थित है। प्रेटोरिया का नया नाम स्वाने है, तो ये भी आपको याद रखना है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है, ये हमने कई बार आपको बताया है। ठीक है, तो और अफ्रीका महाद्वीप पर विषुवत रेखा के निकट 2 महत्वपूर्ण देश स्थित हैं। और हमने ये भी बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। एक है आपका कांगो गणराज्य जिसे जायरे के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आपका कांगो है। कांगो गणराज्य जिसे जायरे भी कहते हैं। कांगो में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ सदाबहार वन और वर्षा वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अफ्रीका में विषुवतीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण में जाने पर सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। यहाँ मोटे, कटीली और कठोर घासों के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सवाना तुल्य जलवायु के उत्तर और दक्षिण में जाने पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है तथा इसके दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल का विकास हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर विषुवतीय जलवायु है। जब इसके उत्तर में जाते हैं या दक्षिण में जाते हैं तो ये सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है आपकी। ठीक है, इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। और इसके जब उत्तर में जाते हैं तो ये आप मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसमें प्रमुख रूप से सहारा मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल स्थित है। सहारा मरुस्थल में प्रमुख रूप से ऊंट पाया जाता है, जबकि कालाहारी मरुस्थल में प्रमुख रूप से शुतुरमुर्ग पाया जाता है। ये उन दोनों मरुस्थलों की विशेषता है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इस चित्र में कुछ मरुस्थल आपको दिखाई देंगे जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये आपका पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल है। ठीक है, ये आपका है नूबियन मरुस्थल। ठीक है, नूबियन मरुस्थल यहाँ पर है। नूबियन मरुस्थल ये रहा। ये है आपका कालाहारी डेजर्ट यानी कालाहारी मरुस्थल, और यहाँ पर है आपका नामिब मरुस्थल। दोस्तों, जो नामिब मरुस्थल है वो नमीबिया में है। ठीक है, लेकिन जो नूबियन मरुस्थल है वो मिस्र में है आपका। तो ये आपको दोनों डिफरेंस याद रखने हैं। ठीक है, नामिब मरुस्थल नमीबिया है लेकिन नूबियन मरुस्थल मिस्र में है। और सहारा मरुस्थल तो कम से कम 10 देशों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल आपको बताया था कि नमीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु को प्रेरी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्रेरी जलवायु को
स्थानीय रूप से वेल्ड प्रदेश कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मक्का उगाया जाता है, इसीलिए इसे मक्का त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश मैरिनो किस्म की भेड़ पालन का क्षेत्र है। यहाँ मैरिनो भेड़ बड़ी मात्रा में पाली जाती है। ठीक है, मैरिनो भेड़ बड़ी मात्रा में पाली जाती है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश में। और जो वेल्ड प्रदेश है आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस चित्र में आपको मक्का त्रिभुज को दिखाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में ये रहा आपका मक्का त्रिभुज, जो कि वेल्ड प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मैरिनो भेड़ पाली जाती है ऊन उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, किम्बरले की खान हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है कि किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस चित्र में आपको किम्बरले की खान दिखाई गई है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आपका जो टुगेला फॉल्स, क्या नाम है? टुगेला फॉल्स या जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात या झरना है, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। ये आप देख पाएंगे, ये आपका टुगेला फॉल्स है। ठीक है, टुगेला फॉल्स यहाँ पर स्थित है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये आपकी ऑरेंज नदी प्रवाहित हो रही है और ये आपकी टुगेला नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात, जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुन्या, क्या बोलते हैं? मोसी ओवा तुन्या कहा जाता है, अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। शानदार जलप्रपातों में से यह प्रपात दूसरे नंबर पर रखा जाता है। इस जलप्रपात का अफ्रीकी नाम मोसी ओवा तुन्या अर्थात धुआं है। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि भारत में स्थित भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस चित्र में दोस्तों आप विक्टोरिया जलप्रपात को देख पाएंगे। यहाँ पर आपका विक्टोरिया जलप्रपात है जो कि जाम्बेजी नदी में स्थित है। ठीक है, और जाम्बेजी नदी में ही आपको बताया था एक बांध है जिसका नाम है करीबा बांध, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो जाम्बेजी नदी है वो मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जलसंधि में जाकर अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे विक्टोरिया झील के बारे में बात की, नील नदी के बारे में बात की, आपसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के बारे में बात की, टंगानिका झील, मलावी झील के बारे में हमने आपसे बात की। ठीक है, इसके अलावा हमने आपसे कांगो नदी बेसिन के बारे में बताया, कटंगा पठार के बारे में बात की। ठीक है, इसके साथ साथ तेल नदी यानी नाइजर नदी के बारे में आपको बताया, कैंजी बांध के बारे में बताया, लिम्पोपो नदी के बारे में बताया आपको, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के बारे में बताया आपको। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण नगर यानी जोहानिसबर्ग के बारे में बताया। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के जलवायु क्षेत्रों के बारे में आपको बताया, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बताया, वेल्ड प्रदेश के बारे में चर्चा की, किम्बरले खान के बारे में चर्चा की। और दोस्तों एक चीज़ हम और यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको कि किम्बरले की खान तो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है कि किम्बरले पठार जो है दोस्तों वो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। किम्बरले पठार अलग है जो कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, और किम्बरले की खान अलग है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और वह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पीडीएफ आपको पिछले वीडियो का और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।